नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तीनों पक्षों ने आपसी सहयोग, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई। इससे क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नागालैंड से संवाददाता की रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है, उसमें आज हम एक कदम और आगे बढ़े। 11-12 साल पहले पूरे उत्तर पूर्व के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप हमें दिखाई पड़ते थे। कई सारे छोटे छोटे विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे और कई सारे अंतरराज्यीय डिस्प्यूट्स भी राज्यों की शांति को भंग कर देते। 2021-22 के चुनाव में ईएनपीओ के सारे लोग मुझे मिलने आए थे। मैंने ही बुलाया था क्योंकि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। तब मेरी उनसे बात हुई थी कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो हर विवाद का समाधान ढूंढना चाहती है। आप भरोसा करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, आपको उचित न्याय और सम्मान दोनों जरूर मिलेगा। और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लंबे समय तक ईएनपीओ और नागालैंड सरकार दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर आज ये विवाद का समाधान की समाप्ति पर हम पहुंचे हैं। हम सभी जानते हैं कि ईएनपीओ देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेफा के बैकग्राउंड से इसकी कूटनीतिक महत्व को भी हम सब जानते हैं। और नागालैंड के रचना के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से ईस्टर्न नागालैंड के नागरिकों के मन में एक भाव था कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। जब चुनाव के वक्त ही मैंने रियो जी से बात करी थी, रियो जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि ईएनपीओ की सारी मांगों को हम बड़े मन के साथ सुनेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और स्वीकारेंगे भी। तो आज मैं श्री रियो जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नागालैंड सरकार ने और नागालैंड के उनके मंत्रिमंडल के साथियों और दोनों सांसदों ने बहुत बड़े मन के साथ इस नेगोशिएशन को लॉजिकल अंत तक, लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है और एक दो चीज छोड़कर सारे मुद्दे क्लियर हो गए हैं। हमने 2019 से ही अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौते नॉर्थ ईस्ट में करे हैं। एनएलएफडी का समझौता हो, ब्रू समझौता हो, कार्बी समझौता हो, आदिवासी समझौता हो, बोडो समझौता हो, डीएनएलए का समझौता हो या त्रिपुरा समझौता हो और अब ईएनपीओ। नरेंद्र मोदी सरकार की एक परंपरा रही कि जो समझौते हुए हैं उसको हम पूर्णतया इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। मैं आज ईएनपीओ के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार, नागालैंड सरकार ने तो एग्रीमेंट कर ही अपना दायित्व तय किया है, मगर भारत सरकार भी ईस्टर्न नागालैंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी मदद भी करेगी और जिम्मेदारी भी उठाएगी। हमें कोई संशय
न नागालैंड सरकार पर न भारत सरकार पर रखने की जरूरत है। हर साल एक निश्चित राशि भी तय की जाएगी और आपके एस्टेब्लिशमेंट के लिए का शुरुआती खर्चा भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय देगा। आज एक बहुत बड़े लंबे समय से चलते हुए विवाद का सुखद अंत हो रहा है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि ईएनपीओ और नागालैंड सरकार ने ही आपस में चर्चा कर इस समझौते को एक शेप दिया है और लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। तो अंत में मैं फिर से एक बात ईस्टर्न नागालैंड के सारे नागरिकों को, ईएनपीओ के संघर्षरत सारे ऑर्गेनाइजेशन को और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और मेरे सांसद साथी भाई बहन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज नागालैंड के अंदर सारे विवाद समाप्त होने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं और अब ईस्टर्न नागालैंड के विकास के बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। भारत सरकार और नागालैंड सरकार दोनों साथ में रहकर ईस्टर्न नागालैंड को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।